उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे बाथ टब में डिलीवरी की। जी हाँ, माता का मातृत्व देखना हो तो उसकी डिलीवरी के समय देखिए। कहते हैं कि बच्चे का जन्म देना माता के लिए दूसरे जन्म के समान होता है, लेकिन अब इस मातृत्व धर्म को पूरा करने के लिए बाथ टब का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें और दोनों खुशहाल रहें। इसके साथ ही बाथ टब की डिलीवरी के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती है। पानी को गर्म करके बाथ टब में रखा जाता है और लेबर पेन होने पर मां को उसमें बिठाया जाता है, जिससे वह नॉर्मल डिलीवरी कर सके और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ और कुशलता के साथ रह सकें और स्वस्थ रहें। जिसे मेनली नॉर्मल डिलीवरी ही तो प्रोसीजर होता है बच्चा पैदा करने का। ऑपरेशन और ये सब जो चीज़ें होती हैं ये कुछ कुछ कारणों की वजह से ही कराते हैं लोग, या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तभी, क्योंकि बाकी बच्चा तो होता तो नॉर्मल तरीके से ही है। पुराने ज़माने से लेके अब तक बच्चे सब ऐसे ही पैदा होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए शुरू से पहले उसको मोटिवेट किया जाता है। उसी हिसाब से उसकी एक्सरसाइज कराई जाती है, पेट की एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज कराई जाती है, ताकि पेशेंट की जो मसल्स हैं वो वहाँ की जो है मसल्स लूज़ रहें, ताकि आराम से वो डिलीवरी करा सके। बाथटब में डिलीवरी कराने के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे एक वार्म वाटर में का टब होता है, उसमें पेशेंट को जब लेबर पेन आता है तो उसमें बैठाते हैं, ताकि वो जो नीचे की मसल्स होती हैं उनमें हॉट फर्मेंटेशन होने की वजह से थोड़ा पेशेंट रिलैक्स हो जाती है। तो रिलैक्स पोजीशन में क्या होता है कि वो आराम से अफोर्ड करके बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। इसके साथ ही उस स्थान पर गुरुवाणी, शब्द, कुरान की आयतें और वैदिक मंत्रोच्चार किया जाता है, जिससे बच्चे के कान में पहली ध्वनि धार्मिक पड़े, जिससे उसका जीवन अच्छे से बीते। इसके साथ ही इस तकनीक का इस्तेमाल और धर्म के प्रयोग से बेबी को स्वस्थ और सुरक्षित रखा जाता है। जैसे मतलब ये मैं भाई देखिए, सब कुछ तो भगवान की देन है, हम लोग तो एक ज़रिया होते हैं बीच के। तो इसलिए जैसे मान लीजिए कि अलग अलग धर्म के बच्चे होते हैं, कुछ भी है, तो आजकल के बच्चों में ये होता है ना कि पहले कान में जो पड़ता है, तो कान में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जैसे जो जिस धर्म के लोग हैं, जैसे मान लीजिए हिंदू हैं तो उनके लिए वेद मंत्र का हम लोग ओटी में वो कराते हैं कि म्यूजिक से चलाते हैं। अगर मुस्लिम बच्चा है तो उसके हिसाब से कुरान की आयतें वगैरह चलती हैं। जैसे जैसे जो रिलीजन के बच्चे हैं उनके हिसाब से अकॉर्डिंग से म्यूज़िक चलाते हैं। उससे ये होता है कि बच्चे के कान में पहला साउंड अपने मतलब ईश्वर का गया या अपने खुदा का गया, तो उससे बच्चे के अंदर एक अच्छा संस्कार डेवलप होता है, एक कोशिश रहती है। विदेशों में इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत पहले से किया जा रहा है, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज के झूंसी स्थित डॉक्टर प्रीति हॉस्पिटल में इसका प्रयोग अब यहाँ शुरू किया गया है। अभी नई तकनीक है जिसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन आगे धीरे धीरे इस तकनीक को लोग जानेंगे और नॉर्मल डिलीवरी की ओर अग्रसर होंगे। नॉर्मल डिलीवरी तो एक नेचुरल तरीका है डिलीवरी का, और मेरे ख्याल से सिजेरियन तो अब हम लोग बेबी और मदर को किसी इमरजेंसी कंडीशन में से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन विदेशों में ये कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से हर जगह पे फैला हुआ है, और सब लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में के थ्रू जो इमरजेंसी में ऑपरेशन करने की वजह से जो विटामिन्स वगैरह वो देना पड़ता है, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, उससे बचाव करें ताकि पेशेंट आगे चल के उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी की तरफ हर जगह पे बाहर की तरफ हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये बाथ टब का जो कॉन्सेप्ट हमारे हॉस्पिटल में आया है वो नया ज़रूर है, लेकिन आगे चल के सब लोग इस डिलीवरी की तरफ आगे बढ़े कि बहुत ही सक्सेसफुल है। बस इसमें स्किल्ड स्टाफ चाहिए, और हमारे स्टाफ इसके लिए बहुत ही ट्रेंड है, इसकी ट्रेनिंग हमारे डॉक्टर्स की टीम देती है उनको।